शबरी की कथा भगवान श्री राम और उनकी सच्चे भक्त के बीच के प्रेम और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल भक्त का सच्चा प्रेम और श्रद्धा देखते हैं, न कि जाति, स्थिति या बाहरी रूप। शबरी एक निर्धन और निम्न जाति की महिला थी। उनके गांव में उनकी जाति के कारण उन्हें कोई सम्मान नहीं देता था, लेकिन शबरी के मन में भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने साधु संतों से श्री राम के गुणगान सुने थे और तभी से उन्होंने अपने हृदय में उन्हें अपना ईश्वर मान लिया। एक दिन शबरी ने अपने गांव के पास एक आश्रम देखा, जहां साधु संत रहते थे। वह उनके पास गईं और विनम्रता से कहा, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। संतों ने उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर उन्हें आश्रम में रख लिया। शबरी प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, पानी भरती और संतों की सेवा करती। संतों ने शबरी को श्री राम के बारे में और अधिक बताया और कहा, एक दिन प्रभु स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। शबरी ने इन शब्दों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। शबरी ने अपने जीवन का हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा में बिताया। उन्होंने एक छोटे से आश्रम को साफ सुथरा रखा, ताकि जब भगवान राम आए तो उन्हें कोई असुविधा न हो। शबरी प्रतिदिन जंगल से ताजे फल लाती और यह सुनिश्चित करती कि वे मीठे हों। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे, तो वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें वह प्रेम और सम्मान दिया जो उनके लिए हृदय में था। शबरी ने श्री राम को फल अर्पित किए। उन्होंने प्रत्येक फल को पहले छका, ताकि केवल मीठे फल ही भगवान राम को दे। इस बात को देखकर उनके शिष्यों ने आलोचना की, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये फल मेरे लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि इनमें शबरी के प्रेम का स्वाद है। शबरी की भक्ति और सादगी से भगवान राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान जाति, धर्म या किसी बाहरी भेदभाव को नहीं देखते। उनका प्रेम केवल उन लोगों के लिए होता है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति में ही ईश्वर को पाने की शक्ति है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सादगी और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं।